एक लड़का और उसके दादाजी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें दो गोलियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा एक भेड़ सीधे चट्टान से गिरकर मर गई और पहाड़ी के बीच में केवल एक छोटा सा मेमना रह गया। दादाजी को पता था कि गर्मियों में मेमने के साथ कोई भेड़ नहीं होगी और मेमने का जीवित रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने लड़के को रस्सी से बांधा और फिर उसे चट्टान से नीचे उतारा। जब लड़के ने मेमने को अपने बैग में डाला, उसने रस्सी खींची और दादाजी ने उसे ऊपर खींच लिया। इस तरह उन्होंने मेमने को बचा लिया और उसे अपने साथ घर ले गए। जैसे ही वे घर पहुंचे, दादाजी ने अपनी भेड़शाला में एक भेड़ देखी। उन्होंने भेड़ को मेमने की गंध सूंघने को कहा ताकि यह देखा जा सके कि भेड़ मेमने को स्वीकार करती है या नहीं। मेमना भेड़शाला में रहने लगा। फिर दादाजी भेड़ को वापस पशुओं के झुंड में ले जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि हाल ही में जानवर ने कई भेड़ों को काटकर मार डाला था। उन्हें डर था कि पशुओं का झुंड भी घायल हो सकता है। लड़का बेकरी में मालकिन की मदद करने गया, लेकिन जब लड़का पहाड़ी की ओर चला, अचानक एक बड़ा कुत्ता उसके सामने आया और यही वह जानवर था जिसने भेड़ों को काटा था। लड़के ने पहली बार इस बड़े कुत्ते को देखा और उसे लगा कि यह मासूम दिखने वाला कुत्ता वह जानवर नहीं हो सकता जिसने भेड़ों को काटा। लेकिन इससे पहले कि लड़का कुत्ते से कुछ बातें करता, कुत्ता अचानक मुड़कर चला गया। तभी कुछ लोग आए। वे लोग जानवरों का शिकार करने के लिए जिम्मेदार थे। वे लड़के के पास आए और कुत्ते के बारे में पूछताछ करने लगे। हालांकि लड़के ने उसे अभी अभी देखा था, उसने अनजान बनने का नाटक किया। फिर वे लोग गांव वापस जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने पहाड़ी से नीचे आती कई सैन्य गाड़ियां देखी। उन्हें पता था कि हमलावर वापस आ रहे थे। लड़का जल्दी से गांव वापस गया और गांव के पड़ोसियों को यह खबर दी। सब कुछ बताने के बाद एक बिचौलिया बेकरी में आया। उसने मालकिन को सीधे कहा कि सोमवार को 30 किलो रोटी तैयार करे। हालांकि मालकिन को पता था कि यह बहुत मुश्किल है, उसने पहले से ही हाँ भर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बिचौलिया उससे प्यार करने लगा था। बिचौलिया बेकरी से निकला और गांव के पड़ोसियों से पूछने लगा। वे हमलावरों का शिकार कर रहे थे। पड़ोसियों की बात सुनकर उन्होंने बिचौलिया को बताया कि पास के पहाड़ पर बहुत खतरनाक जानवर है, लेकिन बिचौलिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि वे हमलावर कुछ चूहे हैं जो रात में चुपके से निकलते